हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। शुरू करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ अ नंबर सिस्टम। आप जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर वो कोई स्टेट एग्ज़ाम हो या कोई सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो, हम जानते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ अ नंबर सिस्टम हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और एक दो क्वेश्चन से ज़्यादा ही हमेशा एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा वास्ट भी है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो सब एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कह सकते हैं एक बेस भी है आपका बाकी अदर सब्जेक्ट्स को, बाकी अदर जो टॉपिक्स हैं इसमें मैथ्स में उसको समझने के लिए। तो शुरू करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप तैयारी करें तो आप खुद भी जानते हैं नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मूव करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आज हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। जैसे हमने बात किया कि नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे टाइप ऑफ नंबर्स आते हैं, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। पर मोटा मोटा जो क्लासिफिकेशन आप देखेंगे वो क्या है, आप देखेंगे सबसे फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर, सेकंड वन इज़ अ होल नंबर, थर्ड है इंटीजर्स, फोर्थ है रैशनल नंबर, उसके बाद पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर, फिर रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, फिर हम इनको पढ़ेंगे काफ़ी डीपली। आप देखेंगे ये जो एक एक टॉपिक है ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पर सबसे पहले हम ये जो आपने टाइप्स देखे या आप बोल सकते हैं आपने जो इंडेक्स देखा, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पहले इंट्रो लेके एक रोड मैप तैयार करेंगे कि हाँ, ताकि आपका माइंड उस बात के लिए तैयार हो कि हाँ ये टाइप्स हैं और उनको कितना कितना डीपली पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, जैसे हमने कहा नंबर सिस्टम, तो आप देखेंगे मेनली जो नंबर सिस्टम है ना उनको हम 8 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, या आप बोल सकते हो 8 टाइप्स के नंबर हम समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला है आपका नेचुरल नंबर, सेकंड वन इज़ अ होल नंबर, फिर है इंटीजर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये 8 मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है नंबर सिस्टम का। आप देखेंगे इनके अंदर भी आप जाएंगे तो बहुत डीप जाना पड़ेगा। जैसे इंटीजर के अंदर आप देखेंगे इवन ऑड में क्लासीफाई किया जाता है, इसके अलावा प्राइम नंबर और इन सारी चीज़ों का क्लासिफिकेशन इसके अंदर होता है। रैशनल नंबर के अंदर आप जाएंगे डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी बहुत डीप में चला जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक एक टॉपिक बहुत डीपली है। एक एक टॉपिक को अगर आप पढ़ने बैठेंगे या हम करने बैठेंगे तो वो बहुत लंबे लंबे लेक्चर होंगे और आप देखेंगे कि 2 से 3 लेक्चर में उसको कवर अप करना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या कि बीच में एक गैप बनता जाएगा कि पहला कौन सा टाइप था, सेकंड कौन सा टाइप था। इसीलिए पहले हम थोड़ा थोड़ा इंट्रो पढ़ेंगे और आप देखेंगे इसके इंट्रो के बेस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से नंबर, जैसे कि बता दिया गया नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं या नहीं होते। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ही पूछा जाता है कि बताइए होल नंबर, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, क्या सारे होल नंबर इंटीजर्स होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले थोड़ा इंट्रो पढ़ेंगे ताकि एक रोड मैप तैयार हो कि हाँ इसके बाद ये ऐसे ऐसे पढ़ना है हमें। उसके बाद फिर और डीपली हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइप आप देखेंगे नेचुरल नंबर। सबसे पहले समझते हैं नेचुरल नंबर को। बात करें अगर नेचुरल नंबर को की, तो नेचुरल नंबर आप जानते हैं इसे हिंदी में हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम जब डिनोट करते हैं तो इसको कैप्स लॉक एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है नेचुरल नंबर को। और नेचुरल नंबर जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि नेचर से जो आपको नंबर मिले होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, जो कि हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से और कहाँ ख़त्म होंगे, जहाँ पे नंबर्स का एंड होता है। और हम नहीं जानते नंबर्स का एंड कहाँ पर है, दैट वाइज से हम उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से लेकिन ख़त्म होते हैं कहाँ, इन्फिनिटी पे जाकर। ठीक है, और आई होप ये बात क्लैरिफाई हुई होगी कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी पे या इनडेफिनाइट है, हमें नहीं पता कि कहाँ पर उसकी एंडिंग है, दैट्स वाई हम इसको इन्फिनिटी बोल देते हैं। ठीक है, सेम बात यहाँ पर आपको वही चीज़ लिखी हुई मिलेगी कि 1 से स्टार्ट होता है और एंड होता है नॉन डिफाइंड, कि डिफाइन ही नहीं है कहाँ पर उसका एंड है। ठीक है, दैट वाई इसको हम इन्फिनिटी बोल देते हैं। सो सेकंड पे बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर को ही हम हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। बात करें अगर होल नंबर की और नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर के अंदर बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है और वो सारा डिफरेंस सिर्फ 0 क्रिएट करता है।
जैसे नेचुरल नंबर के बारे में अभी हमने पढ़ा कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ पर एंड होगा, जहाँ नंबर्स का एंड होता है। अभी हमने पढ़ा कि नंबर्स का एंड कहाँ है हमें नहीं पता, दैट मीन्स इन्फिनिटी पे जाकर होगा। तो यहाँ पर याद रखना है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और ख़त्म इन्फिनिटी पे होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और ख़त्म जाकर इन्फिनिटी पे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर है वो हमें मिलते हैं नेचुरल नंबर प्लस में 0। नेचुरल नंबर में अगर आप 0 को प्लस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, होल नंबर। ठीक है, आई होप ये दोनों बातें आपको क्लैरिफाई हुई कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और कैसे डिनोट किया जाता है, होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर आप देखेंगे समेशन ही है किस चीज़ का, नेचुरल नंबर प्लस में 0। ठीक है, मूव करते हैं आगे की तरफ। ये हमारा थर्ड टाइप दैट इज़ अ इंटीजर। इंटीजर को हम हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। इंटीजर के अंदर नंबर्स हैविंग नो डेसिमल, इंटीजर के अंदर कोई भी डेसिमल वाला नंबर नहीं आता है, ये बात ध्यान रखनी है। सेकेंड थिंग आप देखेंगे जो इंटीजर्स होते हैं इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे ही नंबर आ जाते हैं, लेकिन पूरे नंबर कि हम पॉइंट में नंबर को नहीं ले सकते, रूट वाले वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं शो की जाती। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे नंबर लाइन पे देखेंगे, नंबर लाइन पे आप देखेंगे मिड में आपको 0 दिख जाएगा। इस तरफ जाएंगे आप तो आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, अगर आप इस तरफ जाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, नेगेटिव नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो जो नेगेटिव नंबर हैं उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोल देते हैं, जो पॉजिटिव नंबर है उनको हम पॉजिटिव नंबर्स बोल देते हैं या इंटीजर्स बोल देते हैं, और बीच में आपका 0 ये भी क्या है, एक इंटीजर माना जाता है। ठीक है, आई होप इतनी बातें क्लैरिफाई हुई होंगी। तो यहाँ याद रखना है कि बीच में 0 है, इसके इधर हम जाते हैं तो ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो जाते हैं, और अगर आप इस तरफ जाएंगे तो ये आपको नेगेटिव इंटीजर्स मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जब भी हम किसी इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर से, यानी कि एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर में प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमेशा जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। जैसे सेम चीज़ यहाँ पे कही गई है, एनी इंटीजर आर एडेड सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड द रिजल्ट इज ऑलवेज इज एन इंटीजर। आप किसी भी इंटीजर को दूसरे इंटीजर में प्लस करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आपको इंटीजर ही मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में 7 प्लस में -3 ले लिया गया। 7 भी एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, -3 भी क्या है, एक इंटीजर है, बट नेगेटिव इंटीजर है। हमने क्या किया, दोनों को प्लस किया तो जो रिजल्ट निकल के आएगा दैट इज़ 4, और 4 क्या है, ये भी एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें माइनस करने की, ये हमने ऐड के लिए बात कर लिया। बात करें अगर सब्ट्रैक्ट की तो 7 - 3 कर लेते हैं। आप देखेंगे ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर है। हम इसको माइनस कर रहे हैं तो आप देखेंगे रिजल्ट क्या आएगा, तो भी 4 आएगा, और ये 4 भी क्या है, एक इंटीजर ही है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, -2 -5 ले लिया गया तो ये माइनस का इंटीजर है, ये भी माइनस का इंटीजर है, और हम इनको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, बीच में एक माइनस भी लगा लो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस होके 5 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर देंगे दैट इज़ 3, और 3 भी क्या है, ये भी एक इंटीजर ही मिलेगा आपको। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो 6 × 4 ले लो या 6 × -4 ले लो। आप देखेंगे रिजल्ट क्या आएगा, 6 × 4 = 24, और यहाँ पर आएगा माइनस का 24। ये जो 24 आया है ये भी इंटीजर है, ये जो -24 आया है ये भी इंटीजर है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, बट रिजल्ट क्या है, इंटीजर ही आया है, और हमने यहाँ मल्टीप्लाई भी 2 इंटीजर को ही किया था। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर आपको लिखी हुई मिली कि अगर आप 2 इंटीजर को प्लस करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, तीनों ही केसेस में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो एक इंटीजर नंबर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है व्हेन एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड ईच ऑफ द मल्टीप्लाइड इंटीजर इज कॉल्ड अ फैक्टर। आप किसी भी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसे ही क्या बोलेंगे, मल्टीपल इंटीजर है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें 24 की तो 24 के मल्टीपल इंटीजर, या हम बोल सकते हैं इसके मल्टीपल कौन कौन से, 6 और 4 है, तो यही चीज़ ये बताना चाह रहा है कि मल्टीपल इंटीजर कहलाएंगे। तो 24 के मल्टीप्लाइड इंटीजर कौन कौन से, 6 और 4। ठीक है, और डिवाइज़र और द रिजल्टिंग प्रोडक्ट, और यही दोनों क्या है, 6 भी 24 को डिवाइड कर देगा, 4 भी 24 को डिवाइड कर देगा, इसीलिए इसको डिवाइज़र भी बोले जाते हैं। यानी कि ये जो फैक्टर्स निकल के आते हैं अल्टीमेटली इन्हें हम मल्टीपल बोल सकते हो, मल्टीप्लाइड बोल सकते हो, या फिर डिवाइज़र बोल सकते हो, सेम बात है। ठीक है, फैक्टर्स बोल सकते हो।
आई होप इतनी बातें क्लैरिफाई हुई होंगी। तो ये हमने इंटीजर के बारे में जाना कि इंटीजर को हम डिनोट करते हैं, अगर डिनोट की बात करें तो इसको हम जेड अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं कैपिटल में, ठीक है। तो इंटीजर्स प्लस नेगेटिव और जीरो तीनों ही नंबर इसके अंदर काउंट किए जाते हैं, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से। अब बात करते हैं इसका लिंक क्या है होल नंबर के साथ और नेचुरल नंबर के साथ। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि होल नंबर कैसे बन के आ रहा है, तो होल नंबर में अगर आप नेचुरल नंबर प्लस में जीरो को ऐड कर देते थे तो आपको होल नंबर मिल जाता था। उसी केस में अगर बात इंटीजर की करें तो आप देखेंगे इंटीजर के केस में होल नंबर और नेचुरल नंबर को अगर आप प्लस कर देते हैं तो भी आपको क्या मिल जाता है, इंटीजर मिल जाता है, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर और ऐड हो जाते हैं अगर हम कह सकते हैं तो। जैसे आप देखेंगे जीरो जो है, जीरो अभी हमने बात किया था होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते थे, जीरो से। तो ये जो है जीरो, ये आपका देखेंगे जेड भी है और डब्ल्यू भी है। जेड मतलब इंटीजर और डब्ल्यू मतलब होल नंबर। वन की अगर हम बात करें तो वन तीनों ही चीज़ है, जेड भी है, डब्ल्यू भी है और एन भी है। जेड मतलब इंटीजर, डब्ल्यू मतलब होल नंबर, एन मतलब नेचुरल नंबर। इसके आगे आप किसी भी नंबर पे जाएंगे वो तीनों ही होंगे, यानी कि वो इंटीजर भी हो जाएगा और साथ में होल नंबर भी होगा और नेचुरल नंबर भी होगा। अगर आप जीरो की तरफ आएंगे तो जीरो सिर्फ दो ही चीज़ों में खड़ा उतर रहा है, दैट इज़ अ इंटीजर्स और डब्ल्यू यानी कि होल नंबर। इसके आगे आप मूव कर जाएंगे, नेगेटिव साइड अगर आप मूव करते हैं तो उस केस में आपको जो भी मिलेंगे वो सारे नेगेटिव इंटीजर होंगे, ठीक है। तो जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं ना तो वो होल नंबर होते हैं ना तो वो नेचुरल नंबर के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बातें अच्छे से क्लैरिफाई हुई होंगी। थोड़ा सा और देख लेते हैं इंटीजर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं जो आपको डीप जाके पढ़ना है, पर अभी मैं सिर्फ इंट्रो दूंगी उनका। जिसमें आप देखेंगे टाइप ऑफ इंटीजर की हम बात करते हैं तो अलग अलग टाइप्स के इंटीजर्स हमें मिलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर अभी आपने देखा जितने भी पॉजिटिव नंबर थे वो सारे इसमें आ जाते हैं ग्रेटर देन जीरो वाले, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो जितने भी नंबर थे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर के अंदर आते हैं। नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो लेस देन जीरो जितने भी नंबर थे, -1 -2 जीरो की आगे की तरफ आप बढ़ जाएंगे नेगेटिव साइड में, तो जितने भी नंबर्स आपने देखे थे वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर आते हैं, -1 -2 और जहाँ तक भी आप काउंटिंग कर सकते हैं दैट इज़ इन्फिनिटी तक जाएगा ये नंबर, माइनस इन्फिनिटी तक। एंड नेक्स्ट वन इज़ अ इवन नंबर। इवन नंबर की बात अगर हम करें तो इवन नंबर ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 से डिवाइड होने वाले जितने भी नंबर है वो सारे को ही हम क्या बोलते हैं, इवन इंटीजर। अब वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप देखेंगे जैसे -4 है और सिर्फ 4 है, तो -4 भी आप देखेंगे 2 से डिवाइड होता है और 4 भी 2 से डिवाइड होता है, तो ये भी इवन है, ये भी इवन है, ठीक है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इवन इंटीजर है वो, ठीक है। ऐसे ही ऑड इंटीजर की बात करें तो वो जो क्या है 2 से डिवाइड नहीं होंगे उनको हम ऑड इंटीजर बोलते हैं। तो 2 से डिवाइड नहीं होते जिसमें -5 -3 3 और 5 भी इसी में ही आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर की अगर हम बात करें, ऐसे नंबर जो क्या होते हैं जिनकी अगर हम फैक्टर की बात करें या डिविजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल से कट जाते हैं उन नंबर्स को हम बोल सकते हैं प्राइम इंटीजर। तो प्राइम इंटीजर ऐसे इंटीजर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, पहला फैक्टर 1 हो जाएगा और सेकंड वो खुद हो जाएंगे, यानी कि जिस भी अगर मान लीजिए 5 है तो 5 के 2 ही फैक्टर मिलेंगे आपको, 1 और सेकंड इज़ 5, तो 5 ये खुद है और साथ में एक इसका आपको फैक्टर मिलेगा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम इंटीजर्स बोलते हैं। तो याद रखना है कि वो क्या होते हैं, 1 से डिविजिबल होंगे और अपने पहाड़े से डिविजिबल होंगे, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे 2 भी आता है, 3 भी आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है, 13 आता है। एक चीज़ और भी याद रखना है, आप देखेंगे आपको जितने भी यहाँ पे प्राइम इंटीजर मिले होंगे ना, सारे के सारे ऑड हैं एक्सेप्ट 2। जो 2 है वो क्या है, ये एक प्राइम नंबर है लेकिन ऑड नहीं है। कैसा प्राइम नंबर है, इवन। तो आप बोल सकते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। इसके अलावा इवन इकलौता दुनिया के अंदर जो प्राइम नंबर है, इवन नंबर, दैट इज़ 2। तो एक ही ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा भी है और साथ में इवन भी है, वरना प्राइम नंबर के अंदर आप देखेंगे सारे के सारे ऑड नंबर ही आते, इवन नंबर नहीं आते, सिर्फ 2 को छोड़कर। 2 ही इकलौता प्राइम नंबर है जो कैसा है, इवन नंबर है, ठीक है, और ये सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है। नेक्स्ट बात करते हैं 6, दैट इज़ अ कंपोजिट इंटीजर। कंपोजिट इंटीजर की बात हम करते हैं जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं या बहुत सारे इसके हम बोल सकते हैं फैक्टर्स होते हैं, उसी केस में हम बात करते हैं। जैसे कि 6 है, 4 है, आप देखेंगे 6
1 के टेबल में भी कट रहा है, 2 के टेबल से भी कट रहा है, 3 के टेबल से भी कट रहा है और 6 के टेबल से भी। इसी तरीके से 4 जो है 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 4 में भी आएगा। तो 2 या 2 से ज़्यादा जिनके फैक्टर हो जाते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये बातें क्लैरिफाई हुई होंगी अच्छे से। तो ये भी टाइप ऑफ इंटीजर है, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। इवन और ऑड, प्राइम फैक्टर, प्राइम इंटीजर और कंपोजिट नंबर, इन पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी के लिए सिर्फ याद रखना था कि ये सारे नंबर इंटीजर के अंदर काउंट किए जाते हैं। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो हमने 3 टाइप पढ़ा, पहला नेचुरल नंबर, सेकंड इज़ अ होल नंबर एंड थर्ड वन इज़ अ इंटीजर। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल नंबर। बात करें रैशनल नंबर कौन से नंबर थे, तो अब तक हमने जो भी नंबर्स पढ़े उसमें आपने देखा हमने पॉजिटिव नंबर भी पढ़ लिया, जीरो भी पढ़ लिया, नेगेटिव जो नंबर थे वो भी पढ़ लिए। तो अभी क्या क्या बचा हुआ है, रूट वाले जितने नंबर हैं वो बचे हुए हैं, पॉइंट वाले जो नंबर्स हैं वो बचे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं रैशनल नंबर के केस में, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऐसे नंबर को रैशनल नंबर बोलते हैं जिनको आप फ्रैक्शन में लिख पाते हैं, और फ्रैक्शन में भी P/Q के फॉर्म में लिख पाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर जिनको आप फ्रैक्शन में लिख पाते हैं, या बोल सकते हो जो पॉइंट वाले नंबर आते हैं वो भी इसके अंदर ही कंसीडर किए जाते हैं। तो याद रखना है कि ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और ये जो Q है यानी कि नीचे वाला जो आपका नंबर होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि Q के प्लेस पे कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो पूरा का पूरा नंबर ही इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो उस वाले केस को कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो रैशनल नंबर की अगर डेफिनेशन के फॉर्म में बात करें तो P/Q में आप जिन नंबर्स को भी लिख के दिखा सकते हैं या इस फॉर्म में लिख के दिखा सकते हैं वो सारे नंबर रैशनल नंबर में आते हैं। और याद रखना है Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, Q के प्लेस पे कभी भी 0 नहीं आ सकता। ठीक है, जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे 1/5 है, तो 1/5 क्या हो जाएगा, ये आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 0.5 है, तो आप देख सकते हैं 0.5 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल पॉइंट हटाओगे तो आप नीचे क्या लगाओगे, 0 लगाओगे, तो 5/10 आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनको आप क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। इसी तरीके से 2 है, 3 है, इनके नीचे भी अगर हम 1 लिख दें तो भी ये P/Q के फॉर्म में चला गया, तो इसको भी आप क्या बोलेंगे कि ये भी रैशनल नंबर के अंदर कंसीडर होते हैं। ठीक है, आई होप ये बातें अच्छे से क्लैरिफाई हुई कि याद रखना है कि जो रैशनल नंबर है उनकी जो डेफिनेशन के फॉर्म में बात करें तो P/Q में जिन नंबर्स को लिख सकते हो, और साथ में Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2/0 हो जाएगा तो ये आंसर ही पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये कोई नंबर कंसीडर नहीं किया जाता। तो इस वाले केस को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करते। नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, वो चीज़ याद रखनी है। ठीक है, सो इसी में आप देखेंगे, इसके अलावा आपने ये भी देखा यहाँ पर पॉइंट वाले नंबर भी आपको बहुत सारे मिल चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं डेसिमल नंबर की, तो रैशनल नंबर ही डील करता है डेसिमल नंबर से। डेसिमल नंबर भी आप जानते हैं बहुत सारे टाइप के होते हैं, दैट इज़ जिसको हम बोलते हैं एक ऐसे जो टर्मिनेट होंगे, कुछ ऐसे जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। टर्मिनेट मतलब जो ख़त्म हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे आपने यहाँ पर देखा 19/6 है, इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है 3.1666, ये 66 बार बार रिपीट हो रहा है, ये कहीं भी ख़त्म नहीं हो रहा। तो जो ख़त्म नहीं होते इसी को हम बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से आप देखेंगे 1/5 है, इसको अगर हमने डेसिमल के फॉर्म में लिखा तो ये 0.5 आके ख़त्म हो गया, ये 0.5 नहीं आएगा, ये 0.2 आएगा। ठीक है, तो ये 0.2 होगा। तो ऐसे ही 1/5 है, आप इसको अगर ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.2, और आप देखेंगे 0.2 के आगे क्या कोई नंबर आ रहा है, नहीं, ये यहाँ पे पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। 1/5 को हमने डिवाइड किया तो 0.2 आ रहा है आपका, और 0.2 पूरी तरीके से क्या हो जाता है, कम्प्लीटली ख़त्म हो जा रहा है, मतलब कि आगे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो ये जहाँ ख़त्म हो जाता है दैट मीन्स क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो इसी को हम बोल देते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, जो ख़त्म हो जाते हैं, डिवाइड होके पूरी तरीके से कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग जो डिवाइड होके कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होंगे, बार बार रिपीट होने लग जाएंगे, दैट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, आई होप ये बात भी क्लैरिफाई हुई होगी।
याद रखना है कि रैशनल नंबर के अंदर ही हम डील करते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले को भी, यानी कि डेसिमल नंबर को भी एक तरीके से यहीं पे ट्रीट किया जाता है। पर याद रखना है कुछ डेसिमल नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम रैशनल नंबर काउंट करते हैं, पर कुछ रैशनल नंबर ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ डेसिमल नंबर ऐसे भी होते हैं जिनको हम रैशनल नहीं मानते। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे, जैसे जो चीज़ अभी हमने बताई कि अगर हम बात करते हैं डेसिमल के फॉर्म में जो नंबर आते हैं उनका अपना खुद का भी क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज़ अ टर्मिनेटिंग, सेकंड वन इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग वाले जो होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर जैसे अभी आपने देखा 1/5 है, तो इसको हमने डिवाइड किया तो 0.2 आ गया। 0.2 का मतलब ये टर्मिनेटिंग है, ख़त्म हो चुका है। इसी तरीके से 19/6 आपने देखा, ये कैसा नॉन टर्मिनेटिंग, जो ख़त्म नहीं हो रहा। तो टर्मिनेटिंग के केस में आप लिख सकते हैं 0.25 आ गया। इसी तरीके से 0.2 आ चुका है, ये कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, तो उसको हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। और आप देखेंगे इनको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख के दिखा सकते हो आप। P/Q के फॉर्म में टर्मिनेटिंग नंबर को लिख के दिखा सकते हो, इसीलिए हम इसको रैशनल नंबर कंसीडर करते हैं। ठीक है, सेकंड क्लासिफिकेशन जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग का। नॉन टर्मिनेटिंग में अभी हमने देखा था, जैसे 19/6 का अभी हमने रिजल्ट देखा, वो क्या आया था हमारे पास 3.16666 कंप्लीट, मतलब ऐसे चलता गया था। इसी तरीके से कोई दूसरा नंबर ले सकते हो, जैसे 334.50 500 5000। इस तरीके से ये नंबर आगे बढ़ता जा रहा है। इस वाले केस में आप देखेंगे ना, तो ये रिपीटिंग नेचर का है। ये कैसा है, नॉन रिपीटिंग नेचर का है, या बोल सकते हो नॉन, इसी को हम रिकरिंग नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं। रिकरिंग जो रिपीट हो रहा होगा, नॉन रिकरिंग जो रिपीट नहीं हो रहा होगा। तो टर्मिनेटिंग नंबर को भी याद रखना, दो इसका क्लासिफिकेशन है। पहला होता है रिपीटिंग, यानी कि जो रिपीट हो रहा होता है, इसी को हम बोल सकते हैं रिकरिंग इन नेचर होता है। तो रिकरिंग वाला जो है वो ये हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं 3.16666 डिनोट होता जाएगा, मतलब रिपीट होता जाएगा। इसी तरीके से हम और भी बोल सकते हैं 1/3 को आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी जो रिज़ल्ट आता है वो आता है 3.33333 आता जाएगा। नॉन रिपीटिंग के केस में नंबर कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा आता जाएगा कुछ ना कुछ, बट कभी रिपीट भी नहीं होगा। ऐसे नंबर्स को हम नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, और इसको कभी भी आप रैशनल नंबर कंसीडर नहीं करते, ये इर्रेशनल कंसीडर किए जाते हैं। ये वाले जो नंबर हैं जो रिपीटिंग नेचर होता है ना, इसको भी हम P/Q के फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब लिख सकते हैं। इसका भी तरीका होता है कैसे लिखते हैं, उसको हम आगे चल के डीपली पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जान लो कि जो रिपीटिंग वाले नंबर होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट्स वाई इसको हम रैशनल नंबर ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो नंबर होते हैं इनको हम रैशनल नंबर मानते हैं। इसके अलावा इसको दूसरे फॉर्म में भी लिखा जाता है, 3.1666 बार बार आता रहता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.16 और ऊपर ये बार लगा देते हैं। ये जो ऊपर छोटा सा डैश जैसा लगाया गया, इसको हम बोलते हैं बार। ये क्या है, बार है। बार का मतलब बार बार रिपीटिशन से बचने के लिए बार बार 6 लिखने की बजाय हम एक बार 6 लिख के ऊपर ये निशान लगा देते हैं बार, और ये बार ये बताता है कि ये जिस नंबर के ऊपर लग जाएगा दैट मीन्स वो नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिख के भी हम कई बार इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। आगे और भी तरीके हैं इसके, किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है उसको बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही याद रखिए कि 3.166 है, या कोई भी नंबर जो रिपीटिंग इन नेचर का होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर P/Q के फॉर्म में आप किसी नंबर को लिख पा रहे हैं दैट मीन्स वो रैशनल नंबर कंसीडर किया जाएगा। सेकंड नॉन रिपीटिंग वाला जो हमने बताया, ये वाला नंबर आप देखेंगे ये कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके अलावा नॉन रिपीटिंग भी हो गया, ये ना तो नॉन टर्मिनेटिंग और इसी को हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। नॉन रिकरिंग भी इसी को बोलते हैं। तो ये वो नंबर है जो कि ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही कभी रिपीट होगा। अलग अलग नंबर बार बार आते जाएंगे, आप डिवाइड करते जाओ बस उसको, कहीं वो ख़त्म ही नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जो नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है उनको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। उसको रैशनल नंबर कंसीडर ही नहीं किया जाता। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। यहाँ पर हमने बात किया रैशनल नंबर के केस में। रैशनल नंबर को आप डिनोट करते हैं Q से। याद रखना है, रैशनल नंबर को जब हम लिख के दिखाते हैं ना तो कैपिटल Q से आप इसको लिख के दिखा सकते हैं रैशनल नंबर को। इसके अलावा सेकेंड थिंग P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है।
क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इसके अलावा कुछ डेसिमल नंबर भी होते हैं जिनको रैशनल नंबर कंसीडर किया जाता है। रैशनल नंबर के केस में अभी हम डेसिमल के केस में अभी हमने देखा, अगर टर्मिनेटिंग नेचर का है तो आप उसको बोलते हैं कि यस वो रैशनल नंबर है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग इन नेचर है तो भी हम उसको क्या मानते हैं, रैशनल नंबर मानते हैं। बट नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है तो फिर उसको हम नहीं मानते कि वो रैशनल है, तो उसको क्या माना जाता है, इर्रेशनल नंबर माना जाता है। ठीक है, आई होप ये बातें क्लैरिफाई हुई होंगी। तो कहीं ना कहीं आपको इर्रेशनल नंबर का भी यहाँ पे थोड़ा आइडिया मिल गया। तो नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं, फिफ्थ टाइप डेट इज़ अ इर्रेशनल नंबर। अभी बात क्या, इर्रेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं ना उनको बोले जाते हैं। तो नॉन रिपीटिंग को नॉन पीरियोडिक, नॉट रिकरिंग दोनों ही बोले जाते हैं, तीनों ही बोले जाते हैं। नॉन पीरियोडिक है, नॉन रिपीटिंग है, या बोल सकते हो नॉन रिकरिंग है। इन तीनों को ही बोला जाता है कि रिपीट नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग आपको पता ही है, जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, आगे आगे चलता ही जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं √2 की वैल्यू 1.414213 और ये आगे आगे चलता ही जाएगा। इसी तरीके से पाई की वैल्यू आप देखेंगे 3.1415, ये भी आगे आगे चलता जाएगा और कोई नंबर यहाँ रिपीट भी नहीं हो रहा है। दैट्स वाई ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है और कभी ख़त्म भी नहीं हो रहे और ना रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, क्लैरिफाई हुआ होगा। ठीक है, सो मूव करेंगे नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज़ अ रियल नंबर। अगर बात करते हैं रियल नंबर की, तो अब तक आपने जो भी पढ़ा, ये जो 5 टाइप के नंबर्स पढ़े, इन सारे नंबर को अगर हम इंक्लूड कर दे तो हम इनको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो ये जो आपको क्लासिक ये वाला जो बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक में जितने भी नंबर आए ना, इन सबको ही हम क्या बोलते हैं कि ये रियल नंबर है। दैट मीन्स अब तक आपने जो 5 टाइप पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल और इरेशनल, इन 5 को अगर हम ऐड कर दे तो हम क्या बोल देते हैं, इनको रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर के केस में आप देखेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन सबको अगर आप मिला देते हैं तो उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। यानी कि ऐसे सभी नंबर जो आप नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, उन सारे ही नंबर को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। उसमें रैशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे, इंटीजर्स भी होंगे, होल नंबर भी होंगे एंड नेचुरल नंबर भी होंगे। ठीक है, सो अगर बात करें हम रियल नंबर की, तो इसी को हम वास्तविक संख्या भी बोलते हैं। रियल नंबर को हम R से डिनोट करते हैं, कैपिटल। रियल नंबर के अंदर अभी हमने बात किया रैशनल नंबर आते हैं। रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर, होल नंबर और काउंटिंग नंबर, या इसी को आप बोल सकते हो नेचुरल नंबर। तो ये सारे नंबर मिलके आपस में क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड द रियल नंबर। सारे नंबर जो आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। द रियल नंबर इज द सेट ऑफ द नंबर कंटेनिंग ऑल द रैशनल नंबर। इसके अंदर सारे रैशनल नंबर आते हैं, ऑल द इरेशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर भी आते हैं। इसके अलावा हमने अभी बताया कि इसको R से डिनोट किया जाता है। नंबर लाइन पे आप सारे नंबर्स को दिखा सकते हैं। सेम बात है, रिपीट हो रही है। ठीक है, तो आई होप ये बात भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी। आप थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं इन्हीं सब के लिंक को या इन सब के रिलेशनशिप को, जितने भी नंबर से मिलके ये बना हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। अगर इन सबको आप काउंट करेंगे तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर सिस्टम को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर सिस्टम इन सभी से मिलके बना हुआ है। सेकंड थिंग आप देखेंगे यहाँ पर, नेचुरल नंबर के अंदर हमने बात कर लिया 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर होते हैं। होल नंबर के केस में 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर होते हैं। इंटीजर के केस में हमने देखा नेगेटिव वाले नंबर भी आएंगे, पॉजिटिव वाले नंबर भी आएंगे, बट कोई डेसिमल नंबर यहाँ पर नहीं आएगा, कोई फ्रैक्शन नंबर यहाँ पर नहीं आएगा। रैशनल नंबर यानी कि अब तक जो नंबर बचे थे रैशनल या फ्रैक्शन वाले, रूट वाले, वो हमने आगे कंसीडर कर लिए। रैशनल नंबर के केस में जितने भी नंबर्स है जो आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं या A/B के फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और नीचे वाला नंबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो हम उसको क्या मानते हैं, रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर के केस में आपने देख लिया ऐसे नंबर जो नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये था ओवरऑल सारे
जो आपने पढ़ा रियल नंबर सिस्टम इन्हीं सारे सिस्टम से मिलके बना हुआ है, इन्हीं सब चीज़ों से। ठीक है, आई होप इतनी बातें क्लैरिफाई होंगी। अब एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सारे ही जो नेचुरल नंबर हैं वो इंटीजर होंगे, क्या सारे ही नंबर जो हैं नेचुरल नंबर वो क्या रैशनल नंबर कहलाएंगे, या फिर सारे ही जो नेचुरल नंबर है क्या वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे नेचुरल नंबर जितने भी है ना, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं तो यस हैं, लेकिन उल्टा ये बात गलत हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, नहीं, क्योंकि जीरो कभी भी नेचुरल नंबर में काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उल्टा अगर आप बोल देंगे तो फिर वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो आप अगर सर्कल से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो ठीक है, अगर वापस बैक आएंगे ना तो वो रिवर्स होते जाएंगे, जैसे जैसे स्टेटमेंट वो गलत होते जाएंगे। जैसे अभी हमने बोला ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ये बात बिल्कुल सही है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर, ये बात भी बिल्कुल सही है। और ऑल नेचुरल नंबर आर अ रियल नंबर, ये बात भी सही है। लेकिन अगर आप उल्टाएंगे क्या सारे रियल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि रियल नंबर तो हमने देखा इतने सारे टाइप से मिलके बना हुआ, सिर्फ नेचुरल नंबर से मिलके नहीं बना हुआ। उसी तरीके से अगर हम बोले क्या सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं, ये बात गलत हो जाएगी। इसी तरीके से क्या सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर होते हैं, तो ये बात भी गलत हो जाएगी, क्योंकि नेचुरल नंबर के केस में अभी हमने देखा पॉजिटिव नंबर को ही लिया जाता है जो 1 से आगे बढ़ते हैं, जबकि इंटीजर के अंदर तो हम 0 भी लेते हैं और नेगेटिव नंबर भी लेते हैं। इसी तरीके से तो याद रखना है कि आप सर्कल से बाहर की तरफ जाएंगे ना तो सारे स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन अगर आप रिवर्स आने की कोशिश करेंगे तो सारे ही स्टेटमेंट गलत होते चले जाएंगे। ठीक है, आई होप ये बात क्लैरिफाई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और इसी के ऊपर आप देखेंगे एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात क्लैरिफाई हुई होगी। याद रखना है कि जब भी आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो सारे ही स्टेटमेंट सही होते जाएंगे। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर, ठीक है। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो ये बात गलत हो जाएगी। मैंने रिवर्स आने की कोशिश किया है, सारे होल नंबर्स को मैं नेचुरल नंबर बना रही हूँ, जबकि हम जानते हैं 0 नहीं होता। इसी तरीके से अगर मैं वापस बाहर की तरफ जाने लग जाऊँ तो ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो ये बात सच है। इसी तरीके से ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ये बात भी सही है। ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर, ये बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आपको क्लैरिफाई हुई होंगी। अभी आप देखेंगे इस टॉपिक पे बहुत सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले दो टाइप्स हमारे जो और बचे हुए हैं उनको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं। ये एक और ग्राफ है, इससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। जो भी हमने बात किया रियल नंबर की अगर हम बात करें उसको हम आर से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर की अगर हम बात करें तो इसको कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं और क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर जो कभी भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जाते। और इसके अलावा आपने अभी देखा नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ये। इसके अलावा एक सेकेंड, कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें रैशनल नंबर को, फिर आगे हमने 2 क्लासिफिकेशन और किया। पहला है नॉन इंटीजर पार्ट और सेकंड है इंटीजर पार्ट। नॉन इंटीजर पार्ट के अंदर कौन से नंबर आ चुके थे जो इंटीजर नहीं कंसीडर किए जाते, दैट इज़ अ डेसिमल नंबर। जितने भी डेसिमल नंबर हमने पढ़े वो कभी भी इंटीजर के अंदर कंसीडर नहीं किए जाते। और इंटीजर के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर सारे पॉजिटिव नेगेटिव 0 सब आ जाएंगे, लेकिन कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर, कोई भी डेसिमल वाला नंबर नहीं आएगा इस केस में। और इंटीजर के केस में अगर हम और आगे बढ़ें तो इसी में होल नंबर आ जाता है, जिसमें 0 प्लस में सारे पॉजिटिव नंबर या बोल सकते हो नेचुरल नंबर आ जाते हैं। नेगेटिव इंटीजर की अगर हम बात करें तो 0 से नेगेटिव की साइड आप मूव करेंगे तो जितने भी नंबर आपने देखे थे वो सारे नेगेटिव में आ जाते हैं। अब होल नंबर की बात करें तो होल नंबर का फिर आगे क्लासिफिकेशन आप ले सकते हैं कि सारे ही नेचुरल नंबर और 0 को आप मिला देते तो हमें क्या मिल जाता है, होल नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो अभी तक आपने जो पढ़ा था वो सब आप देख सकते हैं यहाँ पे सम अप फॉर्म में आपको मिल रहा है। नॉन इंटीजर के अंदर अभी हमने पढ़ा डेसिमल पार्ट और सेकेंड इज अ फ्रैक्शन पार्ट जो हमने छोड़ा।
डेसिमल पार्ट के अंदर दो टाइप के नंबर होंगे, दो टाइप के डेसिमल होंगे जिनको हम रैशनल मानेंगे। पहला कौन सा, जो टर्मिनेटिंग नेचर का है, जो ख़त्म हो जा रहा है। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहा है नंबर बार बार, तो उन वाले केस को हम किस में कंसीडर करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के केस में कंसीडर करते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई। इसी तरीके से इर्रेशनल नंबर के केस में आप देखेंगे तो यहाँ पर इर्रेशनल में जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ऐसे डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं उनको हम कभी भी रैशनल नंबर ना मान के इर्रेशनल नंबर मानते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक की सारी बातें क्लियरिफाई हो चुकी होंगी, कोई डाउट कहीं पर नहीं होगा जो हमने पढ़ा। ठीक है, ये यहाँ पर 0 आएगा, 0.333 होता है ये। तो मूव करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट टाइप आपका जो है वो है इमेजिनरी नंबर्स। अगर बात करें इमेजिनरी नंबर्स की तो इमेजिनरी संख्याओं को ही हम अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर को हमेशा हम आई से डिनोट करते हैं। आई मीन्स आयोटा, ये जो आई है इसको हम बोलते हैं आयोटा, आयोटा से डिनोट किया जाता है। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर एक ऐसा नंबर जो हम मानते हैं दुनिया के अंदर पहली चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करता और नंबर लाइन के अंदर आप इसको कभी दिखाई नहीं सकते क्योंकि वो पहले से ही क्या काल्पनिक है, हकीकत में है ही नहीं, तो हम उसे नंबर लाइन पे नहीं डिनोट कर पाते। अब किस फॉर्म में लिख के दिखाया जाता है, तो आप देखेंगे आयोटा की अपने आप में वैल्यू होती है, आयोटा की वैल्यू -1 होती है, वो भी रूट के अंदर। और अगर आप इसी को आयोटा का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि रूट हटाने के लिए इधर साइड आपको क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा -1। तो याद रखना आयोटा की अगर वैल्यू की बात करें तो ये होता है -1 रूट के अंदर, और आयोटा स्क्वायर की अगर हम बात कर दें तो इसकी वैल्यू होती है -1। ठीक है, ये आप 11th क्लास में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये चीज़ पढ़ी होगी, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। ठीक है, जिन्होंने भी मैथ्स ले रखी होगी उन्होंने ये चीज़ पढ़ी होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम ये वाला फॉर्मेशन देखते हैं और ज़्यादातर ये फॉर्मेशन आपको इस फॉर्म में मिलता है, a+ib के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, और ये जो a+ib है ना, इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब a+ib के फॉर्म में आप दुनिया के जितने भी नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं वो सारे ही नंबर क्या कंसीडर किए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला 3 + में 2i, तो ये हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर आप देखेंगे दो पार्ट में मिलके बना हुआ है, जैसे समझाती हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ हमने बात किया a+ib के फॉर्म में जो नंबर आते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के आप देखेंगे अंदर देखेंगे ये जो a वाला पार्ट है ना, ये रियल नंबर है, और रियल नंबर अभी हमने देखे वो जो सारे सम अप होते हैं रैशनल इरेशनल, वो सारे ही नंबर यहाँ कंसीडर किए जाएंगे, इस जगह पर आप प्लेस आउट कर सकते हैं। और सेकंड वाला ये वाला जो नंबर है ना, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये वाला पार्ट इमेजिनरी है, ये वाला पार्ट रियल है। रियल पार्ट और इमेजिनरी नंबर्स को जब हम जोड़ देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो आई है इमेजिनरी, ये इस आई की वजह से बना, आई मतलब आयोटा, जिसको हमने माना रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर है जो नेगेटिव सेंस में है, मतलब नेगेटिव है, तो उस वाले नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। और ये फिर बी क्या डिनोट करता है, बी क्या है, बी को आप बोल सकते हैं कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी नंबर। तो कॉफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी नंबर कौन सा है, यहाँ पर बी को आप डिनोट करते हैं। एक सेकेंड, इसको थोड़ा अलग से लिख लेते हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। बी की अगर हम बात करें तो बी क्या है यहाँ पे, कॉफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी नंबर। तो याद रखना है जो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने बात करी, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आप देखेंगे ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट इसका रियल पार्ट होता है, सेकंड पार्ट इसका इमेजिनरी होता है। रियल पार्ट के अंदर आपने जो 5 टाइप पढ़े, नेचुरल, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर, वो सारे ही यहाँ पर डाल सकते हो। तो उसके साथ अगर हम किसी भी इमेजिनरी नंबर को प्लस करके दिखा देते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर कंसीडर किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 3.3 + में 2 आयोटा,
तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। और आप देखेंगे 3 यहाँ पर रियल नंबर है और यहाँ पर 2i ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, और 2 यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी नंबर का कोफिशिएंट है ये, ठीक है। तो ये इसका कोफिशिएंट है इमेजिनरी नंबर का। आई होप ये बात आपको समझ में आई। इसके अलावा आप देखेंगे नॉर्मल सिर्फ रियल नंबर को भी हम इसमें दिखा सकते हैं। जैसे अगर मैं इसी की जगह लिख दूँ 3 प्लस में 0 आयोटा, तो 3 क्या है, रियल नंबर है, और यहाँ पर 0 आयोटा। अब 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई में होता है तो ये पूरा ही नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर मतलब ये क्या है, ये रियल नंबर है। तो यानी कि किसी भी रियल नंबर को अगर आप इस फॉर्म में भी दिखा देते हैं ना, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देते हैं। ये कंसीडर किया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, बट हकीकत में तो हमने सिर्फ रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में रख के दिखाया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये तो 0 हो चुका है जो इमेजिनरी पार्ट था। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी कि हम यहाँ क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपके एग्जाम में कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी थोड़ा कम पूछा जाता है, पर बेसिक के लिए जान लीजिए, कई बार पूछ लिया भी जाता है। तो याद रखना है कि इमेजिनरी नंबर आयोटा वाले नंबर्स को बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप इस वाले फॉर्मेट में लिख के दिखा देते हैं, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में आपने जिस भी नंबर को पुट करके दिखा दिया वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। और अभी तक आपने दुनिया के जितने भी रियल नंबर पढ़े, हम उन सारे ही नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख के दिखा सकते हैं। इस फॉर्मेट में लिख के दिखा सकते हो आप, a प्लस आई बी वाले फॉर्मेट में, ठीक है, जो हमने यहाँ पर किया। आई होप ये सारे अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे जो भी अब तक हमने पढ़ा। हमने टोटल 8 टाइप पढ़े। पहला टाइप नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इंटीजर्स एंड रियल नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब इन सबका थोड़ा सा रिलेशनशिप समझते हैं आपस में, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो जैसे अभी हमने बात किया रियल नंबर के केस में, मैंने आपको बताया था रियल नंबर रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इर्रेशनल नंबर से मिलके बना हुआ है। तो ये पूरा ही क्या होता है, रियल नंबर का फॉर्मेट है। अभी मैंने बताया रियल नंबर को आप a प्लस में 0 i लिख के दिखा सकते हैं। जितने भी रियल नंबर्स हैं ना, उनको आप कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में लिख के दिखा सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट क्या होता है, a प्लस में b i या i b भी बोल सकते हो इसको। i मतलब आयोटा। तो आपने देखा यहाँ पर हम सारे ही रियल नंबर को इस फॉर्म में लिख के दिखा सकते हैं। आयोटा के साथ आपको 0 लिखना है, बाकी आप सारे ही नंबर को यहाँ पे लिख के दिखा सकते हैं। इसके अलावा इमेजिनरी नंबर कौन से थे, वही जिनको हमने आयोटा बोला, जिसमें हमने बोला √1 या फिर बोल सकते हो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, -1 होता है। तो ये जो वैल्यूज़ होती है ये इमेजिनरी नंबर के अंदर कंसीडर की जाती है। और अगर आप इन सबको ही मिला दे, रैशनल नंबर प्लस में यहाँ पर इमेजिनरी नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। और ये पूरा ही सर्कल को ही हम क्या बोल देते हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है। क्लैरिफाई हुई इतनी बातें। इसके अलावा अभी जो हमने बात कही थी उल्टे वाले रिलेशनशिप के फॉर्म में, वो यहाँ पर भी पूरी तरीके से लागू होगी। कहने का मतलब है कि अगर आप अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर चीज़ें सही मानी जाएंगी, स्टेटमेंट सही होंगी। जैसे ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर, all whole number are integers, all whole numbers are rational number, all whole numbers are real number। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अगर आप रिवर्स आने की कोशिश करेंगे तो फिर ये सारी ही स्टेटमेंट क्या होने लग जाएंगी, गलत होने लग जाएंगी। अगर मैं बोलूँ सारे ही रैशनल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं तो ये बात गलत हो जाएगी। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर गलत हो जाएगा, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है इस फॉर्मेट में आप जाएंगे तो ठीक है, और रिवर्स आएंगे तो आप गलत हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इसी तरीके के कॉन्सेप्ट पे पूछी गई हैं। तो PYQ की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है। क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखेंगे आपको गिवन है देयर इज़ नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। कहा जा रहा है कि कोई भी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता। क्या ये बात सच है या गलत है, आपको बतानी है। तो ये बात सही है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है पर क्वेश्चन के अंदर। ये बात सच है, दुनिया का कोई भी कौन सा लार्जेस्ट नंबर है हम नहीं जानते। जैसे अभी हमने बात की थी नेचुरल नंबर को अगर हम देखते हैं तो 1 से शुरू होता है और कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म हो जा रहा है। इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म हो जा रहा है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि हम जानते ही नहीं है कि लार्जेस्ट नंबर है क्या, इसीलिए तो हम उसको इन्फिनिटी नाम दे रहे हैं। हमें पता ही नहीं नंबर्स कहाँ जाके ख़त्म हो जाते हैं। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट कम्प्लीटली सही है,
ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, 1 इज़ अ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो यस, नेचुरल नंबर के केस में सबसे छोटा जो है वो 1 को ही कंसीडर किया जाता है, तो यही क्या है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो ये बात भी सही है। सी हमें कहा गया ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर इंटीजर्स, कह रहा है सारे नंबर्स को, सारे नेचुरल नंबर को और अगर हम जीरो को जोड़ दें तो क्या बनता है, नेचुरल नंबर को अगर हम जीरो में जोड़ देते हैं तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इसी को तो हम होल नंबर बोलते हैं, इंटीजर तो नहीं है। इंटीजर के केस में तो ये तीनों ही आपको ऐड करने पड़ेंगे, इसके अलावा नेगेटिव इंटीजर्स भी वहाँ पर ऐड हो जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी वहाँ पर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात क्या है, गलत है, और आपसे क्वेश्चन के अंदर गलत ही पूछा गया था। तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से रॉन्ग है, ठीक है। लास्ट वाले स्टेटमेंट को भी पढ़ लेते हैं। देयर इज़ नो लार्जेस्ट होल नंबर, दुनिया में कोई, मतलब कि कोई भी लार्जेस्ट होल नंबर नहीं है, तो यस नहीं है, क्योंकि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2, और ये कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा। हमें नहीं पता ये इनफाइनाइट क्या है, कौन सी वैल्यू है, नहीं पता, तो दैट मीन्स हमें नहीं पता कि कौन सा लार्जेस्ट होल नंबर है, तो ये बात भी सही है, ठीक है। और आपसे रॉन्ग पूछा गया था, तो सी वाला आंसर आपके लिए राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। आप देखेंगे ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, गिवन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको 3 स्टेटमेंट गिवन है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, और आपको बताना इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट गलत है, सही है, करेक्ट हैं, कौन से स्टेटमेंट इन तीनों में से सही है, वो बात आपको बतानी है। सिर्फ फर्स्ट सही है, सिर्फ सेकंड सही है, सिर्फ थर्ड सही है, या फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में गिवन है, देयर इज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर। कहने का मतलब है 2 रैशनल नंबर के बीच में क्या हम फाइनाइट नंबर ऑफ नंबर छाट सकते हैं, मतलब सेंस अगर क्वेश्चन के फॉर्म में देखें तो ये रहा, एक सेकेंड, तो अगर हम बात करें जैसे कि इन्होंने कहा गया कोई भी 2 रैशनल नंबर ले सकते हो, जैसे कि मैंने 2 और 3 ले लिया, तो कहने का मतलब है फर्स्ट पर जो स्टेटमेंट है कह रहा है कि 2 और 3 यानी कि 2 रैशनल नंबर, ये 2 रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि हम इनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख के दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो P अपॉन Q शर्त होती है P अपॉन Q एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0, ये 2 शर्तें होती है, दोनों ही शर्तें ये पूरी कर रहे हैं, दैट मीन्स ये रैशनल नंबर हैं। तो कह रहा है इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में क्या आप और भी रैशनल नंबर छाट सकते हो, उनकी संख्या सीमित है, मतलब आप एक डेफिनाइट नंबर ऑफ इनके बीच में रैशनल नंबर छाट सकते हो। तो ये बात गलत है, क्यों, अभी समझाती हूँ। क्योंकि हम इनके बीच में बहुत सारे यानी कि इनडेफिनाइट रैशनल नंबर छाट सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसी की बात करूँ तो इनके बीच में अगर रैशनल नंबर छाटने की बात आई 2.2 हो गया, इसी तरीके से 2.3 हो गया, इसी तरीके से 2.21 हो गया, 0 हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे इतने सारे नंबर आप 2 से लेके 3 के बीच में छाट सकते हैं कि वो इनडेफिनाइट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे निकाल सकते हैं आप, सीमित नहीं है, फाइनाइट नंबर ऑफ नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर आप इन 2 रैशनल नंबर के बीच में छाट सकते हैं या बोल सकते हैं ढूंढ सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही कहा गया था, देयर इज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर के बीच में फाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर हो सकते हैं, नहीं, हमने पढ़ा इनफाइनाइट हो सकते हैं। आप बहुत सारे रैशनल नंबर निकाल सकते हैं 2 रैशनल नंबर के बीच में, आप जितने चाहें उतने निकाल सकते हैं। सेकेंड वाला स्टेटमेंट कह रहा है देयर इज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, इसी स्टेटमेंट का जस्ट अपोजिट है। यहाँ कह रहा था आप 2 रैशनल नंबर के बीच में फाइनाइट यानी कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ नेचुरल नंबर रैशनल नंबर छाड़ सकते थे, यहाँ पे कहा जा रहा है आप 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर छाड़ सकते हैं। तो यस, यही बात अभी हमने पीछे बात किया कि अगर आप बात करें सेकंड वाले पॉइंट में सेम चीज़ बोली जा रही है कि 2 और 3 अगर है यहाँ पर हमने लिया तो इनके बीच में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे बोला था कि आप क्या है फाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स छाट सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ
रैशनल नंबर छाट सकते हैं। तो ये बात गलत हो गई थी और ये वाली बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो यहाँ पर याद रखना है कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सेकंड वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है देयर इज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ अ इर्रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। कहने का मतलब है दो रैशनल नंबर के बीच में आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इर्रेशनल नंबर छाट सकते हैं। यानी कि कितने, अगर हम बात करें दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी सारी या फिर सीमित नंबर ऑफ अपरिमेय संख्या छाट सकते हो। जैसे कि अभी हमने इस वाले एग्जाम्पल में बात किया, थर्ड वाला स्टेटमेंट कह रहा है 2 है और 3 है। 2 और 3 क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। फिर कह रहा है इन 2 और 3 के बीच में आपको इर्रेशनल नंबर अब की बार छाटना है, और वो भी कितने, क्या फाइनाइट नंबर ऑफ इर्रेशनल नंबर छाट सकते हो इनके बीच में। तो ये बात भी क्या है, गलत हो जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे दो रैशनल नंबर के बीच में आप अगर हम छाटने की बात करते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इर्रेशनल नंबर भी छाट सकते हैं। इनफाइनाइट कैसे, हम अगर बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की, तो इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो नॉन रिपीटिंग होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे तो उनको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो 2 और 3 के बीच में आप बहुत सारे ऐसे नंबर निकाल सकते हैं इर्रेशनल होंगे, जो कि जैसे कि लेट सपोज मैंने ले लिया यहाँ पर 2.5 ले लिया, 0 ले लिया, फिर अगला नंबर मैं लिखना चाहूँ 0 0, फिर 5 0 ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से अब मैं 2.52 ले लूँ और फिर इसको बढ़ाती जाऊँ 5 2 2 5 2 2 2। आप जितना चाहें, जितने चाहें उतने नंबर बना सकते हैं। 2.90 ले लिया, 900 ले लिया, 9000 ले लिया, ऐसे करके आप बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। तो दो रैशनल नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर छाट सकते हैं, आप इनफाइनाइट ऑफ इर्रेशनल नंबर छाट सकते हैं। तो याद रखना है, कोई भी दो नंबर मिलेंगे, दो रैशनल नंबर कोई भी होंगे, उनके बीच में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकाल सकते हो और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इर्रेशनल नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये वाला भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो सिर्फ सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे बी वाला आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पे इनफाइनाइट की जगह अगर इनफाइनाइट लिखा होता तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता। सेम चीज़ यहाँ पर भी अगर फाइनाइट की जगह इनफाइनाइट लिखा होता तो ये भी सही हो जाता, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो वापस आते हैं, कह रहा है एवरी मतलब सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं क्या वो रियल नंबर होते हैं। तो अगर हम वापस आएँ इस डायग्राम में, तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रियल नंबर। आप कहाँ जा रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट सही है कि सारे ही नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो यस, ये वाला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है एवरी रियल नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं क्या वो सारे ही रैशनल नंबर होते हैं। तो अगर हम बात करें इर्रेशनल नंबर पूछ रहा है, ये याद रखना है, इर्रेशनल नंबर पूछा जा रहा है। सारे ही रियल नंबर जो हैं वो क्या इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो अगर इसके बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप देखेंगे रियल नंबर और इर्रेशनल नंबर जिसको हम बात करें ये रहे, तो इर्रेशनल नंबर जितने भी होंगे वो सारे रियल नंबर होंगे, ये बात सही है। पर सारे रियल नंबर इर्रेशनल नंबर होंगे, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अलग क्लासिफिकेशन में रखा गया है, ये बात ध्यान रखनी है कि सारे ही इर्रेशनल नंबर रियल नंबर तो होते हैं, पर सारे रियल नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं होते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा था कि सारे ही रियल नंबर क्या रैशनल होंगे, नहीं, क्योंकि रियल नंबर में तो हमने देखा रैशनल भी आएंगे, इमेजिनरी भी, सॉरी रैशनल भी आएंगे, इसके अलावा इंटीजर भी आएंगी, होल नंबर भी आएगा और नेचुरल नंबर भी आएगा, ठीक है, जबकि वो सारे इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला कह रहा है एवरी इंटीजर इज़ अ रियल नंबर। तो देख लीजिए आप अंदर से बाहर जा रहे हैं या बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहा क्या गया है, इंटीजर, सारे ही इंटीजर, एवरी इंटीजर इज़ अ रियल नंबर। तो यस, ये बात ठीक हो जाएगी, जितने भी इंटीजर हैं उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो ये बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो एवरी रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर है क्या वो सारे रियल नंबर है, तो ये बात भी सही है।
तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट वाला पॉइंट कह रहा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। कह रहा है डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग होता है। तो अभी हमने बात किया था, जब आप बात करते हैं डेसिमल नंबर की, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था दो क्लासिफिकेशन। पहला था टर्मिनेटिंग, मैं सिर्फ टी लिख दे रही हूँ, और नॉन टर्मिनेटिंग एन टी लिख दे रही हूँ। टर्मिनेटिंग के केस में हमने देखा था कि टर्मिनेटिंग को हम रैशनल नंबर मानते हैं, रैशनल नंबर मतलब क्यू मानते हैं, रैशनल नंबर को हम क्यू से दिखाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग के केस में फिर हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़ा था, पहला था रिपीटिंग और दूसरा था नॉन रिपीटिंग। अगर बात करते हैं रिपीटिंग की, तो इसको भी हम क्या मानते हैं, रैशनल नंबर मानते हैं, इसको नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये वाले को और ये वाले को हम रैशनल नंबर मानते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे कहने का मतलब है डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है रैशनल नंबर का, उसको हम टर्मिनेटिंग मानते हैं, नहीं, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, पर कैसा होना चाहिए, रिपीटिंग इन नेचर होना चाहिए। तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में बोल रहे हैं सॉरी, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। कह रहा है डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यहाँ पे टर्मिनेटिंग भी होता है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट में हमें गिवन है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इररेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। कह रहा है इररेशनल नंबर है तो उसका टर्मिनेटिंग होगा। ये बात तो बिल्कुल ही गलत हो गई कि अगर इररेशनल नंबर हम किसको मानते हैं, इररेशनल नंबर हम इस वाले को मानते हैं, ये हमारा होता है इररेशनल नंबर। और ये कौन से नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, जबकि ये तो कह रहा है टर्मिनेटिंग, ये तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमें गिवन है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ इररेशनल नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यस, ये बात ठीक है। अगर हम बात करें डेसिमल एक्सपेंशन इररेशनल नंबर की, तो वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ही होते हैं, ठीक है। आई होप क्लैरिफाई हुआ होगा, एक बार अच्छे से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। नॉर्मल वही बातें हैं, बस ये क्लासिफिकेशन अच्छे से याद रखोगे तो याद हो जाएगा। तो फोर्थ वाला, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें, फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ ठीक है, ये बोथ नहीं आएगा, ओनली 4, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सो मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है इफ़ x इज़ अ नेचुरल नंबर देन रूट x इज़। कह रहा है x अगर आपका नेचुरल नंबर है तो रूट x क्या होगा। अगर बात करें x आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कौन से होते थे, तो अभी हमने पढ़ा 1 से शुरू होंगे और कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। और रूट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अगर मैं बात करूँ रूट x, तो रूट x में आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, कोई भी नंबर डाल सकते हैं। तो अगर आप डालेंगे √1, √2, √3, ये वाले नंबर बनते जाएंगे। ऑप्शन में पढ़ते हैं अब क्या कह रहा है, ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। कह रहा है कि आप अगर √1 की x की वैल्यू डालेंगे तो हमेशा आपको नेचुरल नंबर मिलेगा। ऐसा तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर √4 की बात करें तो इसको हम नेचुरल नंबर बना सकते हैं, कैसे, √4 को आप रूट से बाहर लेके आएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। जबकि √3 बाहर नहीं आएगा, पॉइंट बन जाएगा, ये भी पॉइंट में बन जाएगा, और √1 ये तो 1 ही होता है। तो ये वाला तो नेचुरल नंबर बन गया, पर क्या इन दोनों को हम नेचुरल नंबर बना पाए, नहीं, तो ये बात गलत हो गई। फिर कह रहा है ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ये हमेशा क्या होंगे, रैशनल नंबर जिनको आप P/Q के फॉर्म में रख सकते थे। रूट वाले नंबर को क्या हम P/Q के फॉर्म में रख पाएंगे, नहीं। तो ये वाले नंबर, इसको तो आप रख पा रहे थे पर इनको तो नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो ये वाले नहीं होंगे, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड वाला हमें कह रहा है ऑलवेज एन इरेशनल, हमेशा इरेशनल होगा, तो ये भी बात भी सही नहीं है। ये दोनों इरेशनल हैं पर ये दोनों तो रैशनल है ना, तो ये वाला भी नंबर ठीक नहीं होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। आइदर अ नेचुरल नंबर और एन इरेशनल नंबर, तो यस, ये वाला ठीक होगा, या तो नेचुरल नंबर हो सकता है या फिर इरेशनल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम नेचुरल नंबर भी यहाँ से निकाल सकते हैं और इरेशनल नंबर भी यहाँ से निकाल सकते हैं। √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू आप लिखेंगे तो ये कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, चलते जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं। आप देखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में जाया जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बोला जा रहा है सारे होल नंबर। तो अभी हमने इस डायग्राम में वापस आते हैं।
सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ये पूछा गया है। तो सारे होल नंबर क्या आप नेचुरल नंबर बना सकते हैं, नहीं, उल्टा हो गया, क्योंकि होल नंबर में तो यहाँ 0 रह गया ना। नेचुरल नंबर होने के लिए बाकी सारे नंबर 1 से तो आगे आप बढ़ा लेंगे, पर 0 तो यहीं रह गया, तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसी तरीके से इंटीजर के केस में भी अगर आप आएंगे तो यहाँ नेगेटिव वाले नंबर तो छूट जाएंगे, नेगेटिव वाले नंबर तो आगे नहीं जाएंगे, तो दैट मीन्स वो भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, जितने भी इंटीजर है वो क्या है, रैशनल नंबर है, ये बात ठीक हो जाएगा। ये हम रिवर्स सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जितने भी इंटीजर है वो सारे क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर, तो यस ये बात ठीक हो जाएगी, सारे ही इंटीजर को रैशनल नंबर बोला जाता है। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थर्ड वाला कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो इसी का जस्ट अपोजिट बात बोल दिया गया है कि सारे ही रैशनल नंबर को हम क्या मानते हैं, इंटीजर मानते हैं, तो गलत हो जाएगा। अभी हमने देखा रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड वाला ही सिर्फ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे गिवन है द नंबर, ये आपको नंबर गिवन है, आप देखेंगे ये जो नंबर है चलता ही जा रहा, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके अलावा नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 आया था, फिर 1 2 3 हो गया, फिर 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 5, बार बार बढ़ता जा रहा है, पर कुछ रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो अगर रिपीट नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हम किसको बोलते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। रैशनल नंबर के केस में हमने देखा था रैशनल नंबर कौन कौन से हो सकते थे, जो कि टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग इन नेचर होने चाहिए, उनको भी हम मानते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इंटीजर भी बिल्कुल नहीं हो सकते, तो यहाँ पर बचा क्या, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बताना इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन में कहा गया फर्स्ट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द रियल नंबर, कह रहा है जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या उन सबको आप रियल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो। सेकंड ऑप्शन कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, सारे ही इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, पर सारे इंटीजर रैशनल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 और नेगेटिव नंबर नहीं आते, जबकि इंटीजर में तो आते हैं, तो ये नहीं होगा। सी ऑप्शन है एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, क्या जितने भी रियल नंबर है आप उनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। एक सेकंड, इसको भी मैं समझाती हूँ। लास्ट ऑप्शन हमें गिवन है एवरी रियल नंबर इज एन इंटीजर, कह रहा है जितने भी रियल नंबर है वो सारे इंटीजर कहलाएंगे, ये भी रिवर्स डायरेक्शन में आ चुके हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। सारे इंटीजर रियल नंबर होते हैं, पर सारे रियल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं, दैट मीन्स ये भी रॉन्ग हो गया। बचा क्या, ऑप्शन ए एंड सी, समझते हैं इसको। कह रहा है एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या उनको आप रियल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, तो क्या जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन भी, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या आप रियल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये वाला फंक्शन कभी 0 नहीं होगा अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रियल नंबर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं तो। लेकिन अगर रिवर्स की बात करूँ, जितने भी रियल नंबर हैं उनको आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि सी वाले ऑप्शन में बोल रहा है, तो ये बात सच है। तो यहाँ पर अगर हम बोलें तो सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा वो समझते हैं। जैसे अभी मैंने आपको समझाते टाइम भी बताया था कि जितने भी रियल नंबर थे ना हमने पढ़े थे, उन सारे रियल नंबर को आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में बस आपको लिख के दिखा देना है। तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में मैं किसी भी रियल नंबर को लिख सकती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, 2 हम जानते हैं क्या है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है, इंटीजर भी है, ठीक है, तो सारे नंबर पे खड़ा उतर रहा है। इसको अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो 2 प्लस में आयोटा की जगह पर आयोटा रहने दो और b की जगह पर 0 कर दो। अगर आप इसको 0 कर देते हो तो ये पूरा ही 0 हो गया। दैट मीन्स 2 को आप लिख के दिखा सकते हो। क्या ये इमेजिनरी नंबर के केस में गया? नहीं, ये है अभी भी रियल नंबर। अल्टीमेटली इसका मतलब तो 2 ही आ रहा है निकल के, है ना रियल नंबर, अभी भी ये रियल नंबर है, इसका फॉर्म चेंज नहीं हुआ, समझे।
जबकि इस वाले स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा था, इस वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं, इसका सिर्फ एक पार्ट ही तो है जो रियल नंबर है, ये तो इमेजिनरी नंबर है। इसको हम कभी कन्वर्ट कर सकते हैं क्या रियल नंबर के फॉर्म में? नहीं कर सकते। अगर आप रियल नंबर में इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं लिख पाएंगे रियल नंबर के फॉर्म में, ठीक है। दैट्स वाई ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग था और ये वाला ऑप्शन ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर सारे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन और सारे टॉपिक यहाँ पर अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे। क्वेश्चन आप देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपने अभी किए वो सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ तक कि यूपीएससी सीसेट एग्जाम में भी पूछे गए क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो लगता है कि समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट बेसिक आपके दिमाग में जाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे वाली चीज़ों को अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएंगे, ठीक है। सो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।